हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और थोड़ी देर पहले हम यहाँ आए हैं और हमारी टीम भी हमारे साथ आई है। और इसको तो आप जानते होंगे, द तनिका ब्लॉगर। हाँ बिल्कुल। तो गाइस हम डिनर करके आ गए थे। तो डिनर में थी चने की दाल, आलू, गोभी, चपाती, चावल और कौन सा सूजी का। मतलब टेस्टी था, सब कुछ अच्छा था, ना ज़्यादा मिर्ची थी ना कुछ। तो अभी हम फिलहाल नीचे ग्राउंड में घूम रहे हैं क्योंकि अभी रूम्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। गाइस वी हैव मिनी इंडिया इन कुरुक्षेत्र। तो हमारे पास उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, लखनऊ भी है और काफ़ी टीम्स और भी हैं जैसे धीरे। तो फाइनली दोस्तों 6 बज रहे हैं और हम अब जाके फ्री हुए हैं। मतलब इवेंट में ऐसा हुआ कि प्रॉपर तो नहीं हुई चीज़ें, बट इंट्रोडक्शन वगैरह ही हुई, आज वेलकम वगैरह ही हुआ कि कौन किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आप अदर स्टेट में जाके अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक हिसाब से यहाँ एक मिनी इंडिया बन गया है। तो फाइनली गाइज अभी हम एंटर हो चुके हैं ब्रह्म सरोवर में, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ब्रह्म सरोवर की जो परिक्रमा है वो कम से कम हमें 4 किलोमीटर के आसपास तक लगी और इन 4 किलोमीटर के अंदर हर जगह शॉप लगी है। तो आप समझ सकते हो कि महोत्सव कितना बड़ा है और ये बीचों बीच शिव भगवान जी का मंदिर है। तो फाइनली गाइज हमने मंदिर के एक पूरी परिक्रमा कर ली है। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है ये सरोवर, तो थक गए ऑलमोस्ट। और काफ़ी दुकानें बंद भी हो गई थी, फिर हमने सोचा क्यों ना वॉक कर लें शाम के टाइम, क्योंकि अच्छा लग रहा था और वैसे भी थक भी गए हैं। अब हम सोच रहे हैं जल्दी से निकलते हैं, डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल का दिन भी काफ़ी हेक्टिक होगा और आज का तो था ही। तो अभी हम पहले डिनर पे गए। सो फाइनली गाइज रात के 12 बजने वाले हैं। मैं सोने की ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई तो वीडियोज़ नहीं डाल पा रही। पर पीछे हो पता क्या रहा है, ये सोने थोड़ी देनी मुझे, इन्होंने बहुत वो डाला है। तो फाइनली गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और हम इतनी जल्दी इसलिए उठ गए हैं क्योंकि हमने स्नान करने जाना है। कल दिन से वहाँ अमावस्या स्टार्ट हुई थी, तो पंडित जी से हमने बात की थी कि हम सोच रहे थे शाम को स्नान कर ले, पर आते के टाइम उन्होंने बताया था कि जो अमावस्या दिन के टाइम स्टार्ट होती है वो दिन तक रहती है। तो बोला आप लोग सुबह स्नान कर लेना। और स्नान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोला जाता है कि अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम बहुत हिम्मत जुटा के उठ गए हैं। मैं और तनिका, रिशु हिलने का नाम नहीं ले रही। रिशु भी लाइक मुझे मत छोड़ो प्लीज़ यार, मेरे बुरे हाल है। तो फिलहाल देखते हैं, काफ़ी लोग रेडी हुए थे जाने को और कितने चलते हैं, क्योंकि सुबह उठना थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो अभी मैंने और तनिका ने चेंज कर लिया है और हम बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं और देखते हैं हमारी वहाँ डुबकी और स्नान कैसा जाता है। तो आपका सुबह सुबह का मैं व्यू भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये है सुबह सुबह का व्यू और आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी लोग आए हैं यहाँ और सनराइज़ भी हो चुका है।
जिस स्थान पर आप आज बैठे हैं ये ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, कुरुक्षेत्र में ये आता है और इसका जो प्राचीन नाम है वो आदि सरोवर है। जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उसमें 5 मुख्य कुंड बनाए थे, यज्ञ कुंड, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी की ये उत्तर वेदी थी। यहाँ पर यज्ञ हवन करके ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने अपने अपने कार्यभार संभाले थे। अच्छा। तो इसका जो हिस्ट्री है वो आदिकाल से है। ये द्वापर में भी था, ये सतयुग में भी था, ये त्रेता में भी था, अभी कलयुग में भी था। ये सभी युगों का तीर्थ है। और भगवान कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध किया था वो 48 कोस की जगह है। पहले वो कुरुक्षेत्र भूमि थी सारी 48 कोस की, कुरुजांगल नाम था इसका, क्योंकि राजा कुरु ने यहाँ पे धर्म की खेती शुरू करी थी। और 48 कोस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर्स का एरिया था, वो सारा जंगल था। तो और ये पुण्य भूमि है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलते हैं। तो पुण्य क्षेत्र हमारे पृथ्वी में बहुत है, हरिद्वार भी पुण्य क्षेत्र है, वाराणसी भी पुण्य क्षेत्र, लेकिन धर्म क्षेत्र जो है वो सिर्फ एक कुरुक्षेत्र ही है। यहाँ पर किया गया कोई भी दान, पुण्य और पाप 13 दिन तक 13 गुना फलित होता है। ये इतना यहाँ का इसका प्रभाव है। और भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर युद्ध के लिए इसलिए चुना क्योंकि जैसे हरिद्वार में गंगा जी में मोक्ष है, अस्थियाँ हम अपने वहाँ पे डालते हैं। वाराणसी में जो है वो जल पे और स्थल पे दोनों जगह, वहाँ पे वाराणसी में जैसे संस्कार करते हैं और साथ उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। कुरुक्षेत्र पूरे विश्व में एक ऐसी भूमि है जहाँ जल, स्थल और वायु तीनों जगह जहाँ भी आपकी मृत्यु होगी तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। और ऐसा मानना है कि आप जैसे चंबा से चले हो, हिमाचल से चले हो और वहाँ से चल के आप बस ये मन में ध्यान करिए कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा, वहाँ स्नान करूँगा, वहाँ ध्यान करूँगा, तो आपकी मोक्ष की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। मतलब ये इतनी पुण्य भूमि, कहीं भी यहाँ आना तो बाद की बात है, लेकिन आप वहीं से इच्छा करेंगे तभी आपको वो जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। और यहाँ पर 48 कोस की जो भूमि थी उसमें अब 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत और जींद। ये सारा पहले कुरुक्षेत्र था कुरुजांगल के नाम से, तो अब ये जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो अब ये डिस्ट्रिक्ट अलग अलग बंट गए हैं। और महाभारत कालीन यहाँ पर 365 तीर्थ थे जो अब काफ़ी लुप्त हो गए हैं। अब 168 तीर्थ हैं जो वो रह रहे हैं, जो महाभारत कालीन है। क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था कि मैं युद्ध में शामिल होऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनूंगा। और बलराम जी ने ये प्रण लिया था कि मैं भी युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना सारी कौरवों को दे दी थी। तो वामन पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि बलराम जी ने उन 18 दिनों में इस कुरुक्षेत्र की पूरी परिक्रमा करी और यहाँ के सभी तीर्थों के बारे में उन्होंने वर्णन करा उसमें। तो बड़ी पुण्य भूमि है और भाग्य हमारे साथ।